2024 नया साल हमारे जीवन में क्या खुशियां लेकर आ रहा है, ये सभी को जानने की बड़ी इच्छा होती है। परंतु हम ग्रहों के अनुसार आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन होने वाला है आने वाले साल में, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे मकर राशि वालों का 2024 कैसा जाने वाला है, क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर होने वाले हैं बहुत से बदलाव, बहुत से परिवर्तन। क्योंकि जो बड़े बड़े ग्रह हैं, शनि देव, बृहस्पति देव और राहु देव, इन सब का गोचर हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव डालता है और भी अन्य ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। तो हम सभी पूरे साल की आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आपकी राशि के अंदर, यानी कि मकर राशि वालों के अंदर 2024 क्या लाने वाला है, कितनी खुशियां लाने वाला है और कितनी आपको सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सी आपके आगे दुविधाएं आने वाली हैं और आप उनको कैसे हल कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। हम बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों की चल रही है 7.5, उनकी एक ढैया खत्म हो चुकी है, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं हमारी कुंभ राशि के अंदर, अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर शनिदेव बैठे हैं। क्या वह यहाँ पर बहुत अच्छा फल देंगे? बिल्कुल बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। मकर राशि वालों के लिए यह साल, आने वाली इस साल में बहुत सारे काम के ऑफर आपको मिलने वाले हैं। शनिदेव आपके बैठे हैं दूसरे घर को, जो देख रहे हैं आपके अष्टम को और देख रहे हैं आपके एकादश भाव को भी, और तीसरी दृष्टि से वह देख रहे हैं आपके चौथे भाव को। तो मकर राशि वालों के लिए चौथे घर का भी फल वह देंगे, अष्टम का भी देंगे और एकादश का भी देंगे, और दूसरे घर में बैठे हैं वहां का तो अवश्य ही देंगे। तो आपको धन प्राप्त हो सकता है, पैतृक संपत्ति से भी आप व्यापार में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। आप बिल्डिंग से जुड़ा व्यापार, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा व्यापार, तेल का व्यापार, कोयले का व्यापार, यह सब व्यापार कर सकते हैं। आप वाहन खरीद सकते हैं इस साल, और आप मकान भी अपना बनाना शुरू कर सकते हैं, या फिर यदि आपको मकान में अपनी रिपेयर करनी है तो वह कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं। आप अपने मकान को, यानी कि जिस घर में आप रहते हैं उस घर को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा साइड में कुछ खरीद के उसको बढ़ा भी सकते हैं। इस चीज़ के आपके बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। आपको पैतृक संपत्ति का यदि वाद विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। आप आपस में बैठ के उसके अंदर सलाह मशवरा करके, सब लोगों से बातचीत करके उसका कुछ ना कुछ हल अवश्य ही निकाल लेंगे। यदि आपके कोई कार्य फंसे हुए हैं जो सिर्फ आपको ही पता है, आप पब्लिकली उसे रिवील भी नहीं कर सकते, किसी को बता भी नहीं सकते हैं, वह कार्य आपको ही निपटाने हैं, वह कार्य आपके गुपचुप इस तरह से सफल हो जाएंगे, निकल जाएंगे कि आप किसी को पता ही नहीं चलेगा। आपको यही चिंता सताती रहती है कि क्या यह पता चल गया तो मेरी कोई बदनामी तो नहीं हो जाएगी? तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सिर्फ आपके मन में चिंताएं ज़रूर वह पैदा कर देंगे शनिदेव, परंतु आपकी हानि नहीं होने देंगे, क्योंकि वह है अपनी मूल त्रिकोण राशि में और अपनी दृष्टि का थोड़ा बहुत प्रभाव तो वह देंगे ही, यानी कि आपके मन में चिंताएं भरपूर भर देंगे, परंतु समाधान आपको ऐसे निकाल के देंगे, आप कहेंगे अरे ये तो बहुत ही सरल था, लेकिन उसके लिए आपको इतना परिश्रम करवा देंगे, या ऐसे ऐसे लोगों से भी बात करवा देंगे जिनसे आप बात करना पसंद ही नहीं करना चाहते, या आप उस राह पे जाना ही नहीं चाहते, फिर भी आपको जाकर उनसे बात करनी पड़ सकती है। बिल्कुल, और तभी आपका रास्ता निकलेगा। आपको यह लगेगा अरे ये तो हमने व्यर्थ ही बातें कर ली, इसका रास्ता तो वैसे ही निकलने वाला था, परंतु शनिदेव है ना, जहाँ नहीं जाना होता वहाँ भी आपको भेजते हैं, यह बात मेरी याद रखिएगा। वह अपनी दृष्टि का प्रभाव अवश्य ही आपको देंगे।
अब कर लेते हैं आपके धन की बात। धन आपके पास आएगा, परंतु खर्चा पहले खड़ा हो जाएगा, ये बात मेरी याद रखिएगा। आपका होने वाला है इस वर्ष बहुत ही खर्चा। आप घूमने फिरने में भी अपने ऊपर खर्चा करने वाले हैं, और थोड़ी सी हो सकती है आपको सैलरी मिलने में थोड़ी सी दिक्कत, यानी कि लेट हो सकती है आपकी सैलरी। यदि आप व्यापार करते हैं, यदि कहीं आपका पैसा रुका हुआ है तो उसे आने में हो सकती है देरी, तो थोड़ा सा पैसा सोच समझ के खर्च कीजिएगा। घर में भी आपकी घूमने फिरने में आप लंबी यात्राएं यदि अवॉइड कर सकते हैं तो उन्हें अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपका हो सकता है बहुत ही अधिक खर्चा। यदि आप किसी का वाहन लेकर अगर आप चलाते हैं और वह टूट फूट जाता है तो उसमें भी आपका हो सकता है बहुत अधिक खर्चा, और थोड़ी सी हो सकती है आपकी बदनामी भी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जो आपके पास है उसी में खुश रहिए। आपके तीसरे हाउस में बैठे हैं राहु देव, जो आपके बहुत सारे मित्र बनवाने वाले हैं इस वर्ष। नए लोग भी आपको मिलने वाले हैं इस वर्ष। परंतु मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, यदि आपके भाई बहन हैं तो उनसे समझ से बिठा के चलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पड़ने वाली है आपको उनकी मदद। तो अपने भाई बहनों से झगड़ा ना कीजिएगा। तीसरे हाउस में राहु व्यक्ति को इतनी हिम्मत दे देते हैं कि वह व्यक्ति सोचता है कि हम तो दुनिया उठा लेंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता, या ये कह सकते हैं उस व्यक्ति के धरती पे पाँव ही नहीं टिकते हैं। तो थोड़ा सा अपने पाँव को नीचे धरती पे जमाने की कोशिश कीजिएगा। धरती पे यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ज़मीन से जुड़े रहिएगा, ज़्यादा आसमान में उड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो यह राहु आपको धम से नीचे गिरने में भी देर नहीं लगाएगा, क्योंकि राहु का काम है भ्रमित करना, और आपको ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता ही नहीं है। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। राहु यहाँ अच्छा रिजल्ट अवश्य ही देते हैं यदि आप राहु के हिसाब से चले तो। यदि आपने राहु का दूसरा पक्ष पकड़ लिया, यानी कि ज़्यादा मित्रता और सारे दिन मित्रों के साथ ही हंसी ठिठोली करने में वक्त गवा दिया, तो राहु आपका समय, जो आपका अच्छा समय है, जिसमें आप बहुत से कार्य कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वह आपके हाथ से ऐसे छूट जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। राहु आपका समय ऐसे खराब करते हैं कि आपको खुद को ही नहीं पता चलता कि हमारा समय खराब हो रहा है। आपको यह लगता है हम तो एंजॉय कर रहे हैं, जो कि आजकल आप इसी लूप में घूम भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा आलस करना, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा घूमना इधर उधर, या खड़े होके बातें करना, आप बहुत ज़्यादा ही बातों में इन्वॉल्व रह रहे हैं, जिसके कारण कि आपका समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, चाहे वह घर में हो सकता है या जीवन साथी के साथ हो सकता है। तो थोड़ा सा उस भ्रम की स्थिति से आपको बाहर आने की आवश्यकता है। फिर यह राहु आपको ऐसा रिजल्ट देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि राहु भी कहीं ना कहीं आपको करवाता है परिश्रम। राहु आपको सोचने पे मजबूर कर देता है क्या सही है क्या गलत है। यदि आपने सही चुनाव कर लिया है तो राहु आपको कहीं से कहीं पहुंचाने में देर नहीं करेगा। आपको सिर्फ अपनी संगति का ध्यान रखना है, और ये याद रखना है कि कौन आपको कैसी शिक्षा ले रहा है, उसमें से अच्छी चीज़ें अपने पास रखनी है और बुरी चीज़ों को छोड़ देना है। यह चयन आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने दिमाग से काम लेना है, यह देखना है कि हमें कौन क्या बातें कह रहा है। मैं यह बात इसलिए कह रही हूँ, आगे आने वाली वीडियो, आगे जो मैं बातें बताऊंगी उसमें आपको यह चीज़ हेल्प करेगी। आप कहेंगे कि हम खुद कैसे चुनाव कर सकते हैं कि हमें कौन सही राय दे रहा है। आपको अपने बारे में सब चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि मकर राशि वाले को किसी भी तरह से हम बेवकूफ़ नहीं कह सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैंने ऐसा शब्द आपके लिए यूज़ करा, लेकिन मैं आपको बेवकूफ़ कतई नहीं कह सकती, क्योंकि मकर राशि वाले बहुत ही दिमाग से तेज होते हैं। वह अपने बारे में शांति से विचार करने में माहिर होते हैं, क्योंकि मकर का साइन भी आप देखिए, मगरमच्छ जो पड़ा रहता है अपनी सोच में, आप उसको देख के भी जज नहीं कर सकते हैं। वो मिट्टी के साथ अपने रंग को ऐसे मिला लेता है कि आप पता भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ चीज़ पड़ी है या पत्थर है या मगरमच्छ है। तो इसी तरह से आप लोग भी होते हैं।
आप अपने बारे में बारीक से बारीक बातें अगर सोचने पे आ जाए तो इतनी अच्छे से सोचती हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, हमारा कहाँ फ़ायदा है, हमारा कहाँ नुकसान है, आप बहुत ही अच्छी तरह से सोच लेते हैं। आपका दिमाग बहुत ही तेज होता है और जब आप कार्य करने पे आते हैं तो इतनी फुर्ती से करते हैं कि कोई भी व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकता है। आपकी धुन का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता है। जब आप एक कार्य को करने में लग जाते हैं, जब तक वह पूरा ना हो जाए उसे छोड़ते नहीं हैं। यही आपकी मेन क्वालिटी होती है। लेकिन लोग दूर से देख के आपको कहते हैं यह तो बहुत आलसी है, परंतु जो मकर राशि वालों को भीतर से जानते हैं वह जानते हैं कि आप जैसा फुर्तीला इंसान हो ही नहीं सकता। आप जैसा कार्य करने की क्षमता किसी की हो ही नहीं सकती। अपने लक्ष्य को सामने देख के उसे पकड़ना आपसे अच्छा किसी को आता ही नहीं है। यदि ये बात किसी पे अप्लाई होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं हम आपके गुरुदेव की। गुरुदेव बैठे हैं आपके चौथे घर में, यानी कि आपकी सुख संपत्ति, आपका पारिवारिक सुख, आपका अपना परिवार, आपका वाहन सुख, आपका मकान सुख, आपका अपना सुख। तो गुरुदेव यहाँ बैठ के आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, परंतु थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है क्योंकि साल के मध्य में गुरुदेव बदल सकते हैं अपनी स्थिति। गुरुदेव बदल जाएंगे तो वो भी आपके पंचम में आके बैठेंगे, जो कि देंगे आपको अच्छा ही रिजल्ट। आपको मिल सकती है अपनी नौकरी में तरक्की, या आपकी पोस्टिंग कहीं दूर भी हो सकती है। आप जा सकते हैं अपने घर के से दूर, या फिर यदि आप दूर नौकरी करते हैं तो वापस अपने घर पर भी आ सकते हैं। परंतु आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि आपके पीछे हो सकता है आपके जॉब वाली जगह पे षड्यंत्र, और उससे आपको रहना है सावधान। आपको अपनी आँख नाक कान सब खुले रखिएगा कि आपके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही है, क्योंकि लोग आपकी पीठ पीछे करते हैं आपकी बुराइयां। यानी कि ये कह सकते हैं कि नौकरी पे आपके काम का श्रेय कोई और ना ले जाए। बस इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आप कहेंगे कि कोई मेरी नौकरी का श्रेय अगर ले जाएगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेहनत तो मैंने करी है। मैं इसका उपाय भी आपको अवश्य बताऊंगी, वीडियो को पूरी देखिएगा। आप वीडियो का आधा छोड़ देते हैं, उपाय लास्ट में आपको ज़रूर मिलेगा। आपको अपने व्यापार में भी सतर्क रहना है। यदि आप कर रहे हैं पार्टनरशिप में कार्य तो आपको पार्टनर पे पूरा भरोसा करके ना चलिएगा। धन के अंदर साफ क्लैरिटी रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा। आपका व्यापार बढ़ेगा जिसके कारण आप रह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बिजी। आपको छोटी छोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है जिसके कारण आपको मिलेगा बहुत ही लाभ। आपको साल के मध्यम में थोड़ा सा हो सकता है हेल्थ का इशू, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको वाहन संभाल के चलाना है। यदि आप टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिएगा। आपको थोड़ा सा चोट लगने के आसार हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपनी सेहत और अपने वाहन को लेके कॉन्शियस रहिएगा, सावधानी ज़रूर रखिएगा। यह वर्ष आपके कार्यों के लिए रहने वाला है बहुत ही अच्छा। तो आपको कार्यों के बहुत नए अवसर मिलेंगे, बहुत से लोग आपको मिलेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे आपके काम के लिए। आप अपनी सोच में कहीं पर अड़ ना जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा आप कभी कभी हो जाते हैं हटी। उस चीज़ को आप छोड़कर आप आगे बढ़िएगा। किसी को कुछ दिखाने के कारण आप अपने व्यापार या अपने कार्यों में कुछ गलत ना कर लीजिएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा सोच के चलिएगा। हमें किसी को कुछ नहीं दिखाना है, जिसमें कि आप विश्वास भी नहीं रखते हैं किसी को कुछ दिखाने में। परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिखाने के कारण आप थोड़े से गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसको आपको इस साल अवॉइड करना है। वो भी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास आने वाले हैं बहुत सारे अवसर और आप होने वाले हैं बहुत ही बिजी।
आपका प्रॉपर्टी लेने की भी इच्छा कर सकती है इस वर्ष, जो कि आप ले भी सकते हैं। अगस्त के महीने में आप कोई भी डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि वह महीना थोड़ा सा आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। साल का अंत आपके लिए रहने वाला है बहुत ही अच्छा। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, नए संबंध आपके साथ जुड़ेंगे और जो पुराने संबंध है वह भी आपके एक नया रूप लेके आपके साथ जुड़ेंगे और आप हंसी खुशी का माहौल अपने परिवार के अंदर देखेंगे और यह देखेंगे कि आपको अपने आने वाले लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है। आप इस चीज़ की भी प्लानिंग इस वर्ष कर सकते हैं। अपने संबंधों के साथ, अपने नए दोस्तों के साथ, अपने नए परिवार के सगे संबंधियों के साथ आप खुशी खुशी इस साल रहेंगे। और साल का अंत आपके जो मन में बेचैनी रह रही है या आपके मन में जो हलचल चल रही है उसको लेके भी वह साल आपका यह साल शांत करता हुआ जाएगा। तो आने वाला 2024 आपके लिए रहने वाला है बहुत ही शुभ। आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है। आपको मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ है छोटा सा पर बहुत ही कारगर है। आपको यह रूटीन बना लेना है और यह कार्य अवश्य करना है। आपको करना है कि एक सिक्का लेकर आपको सफाई कर्मचारी को दान करना है। यह आप डेली का रूटीन बना लीजिए। शनिवार से आपको शुरू करना है और यह कार्य आपको रोज करना है। आप देखेंगे एक साल में आपकी लाइफ में बहुत ही परिवर्तन आने वाला है। यह साल पूरे साल आपको यह कार्य करना है। यदि आप किसी दिन भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर से शुरू कर सकते हैं यह कार्य। तो एक बार आप ये छोटा सा उपाय करके देखिए, शनिदेव आपके सारे दुखों का निवारण कर देंगे और आपके जीवन में हंसी खुशी, आपके परिवार में खुशहाली आ जाएगी। तो यह कार्य अवश्य कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।